दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं राजेश पड़गुजर आज आपको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके बारे में आपके सामने कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस बार हिंदी के अंदर काफ़ी आपत्तियाँ लगी है। इतनी आपत्तियाँ मुझे लगता है कि हिंदी के अंदर जो रीट की जो एग्ज़ाम है उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें लगी होगी। यानी लगभग सभी मित्रों ने हिंदी के आंसर की आपत्ति दर्ज की है और 6 से 12 सवाल पर ऐसे क्वेश्चन थे जिन पर सभी आपत्ति लगाने वाले मित्रों ने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि इसका एग्जिट उत्तर गलत है। और ये जो तृतीय शिक्षक भर्ती है ये एक सुनहरा अवसर है। लगभग हिंदी के अंदर भी 3,500 के करीब मतलब जो पोस्टें हैं, सब मित्र यही चाहते हैं कि कहीं एक अंक भी हमारे उस दौड़ से हमें पीछे नहीं छोड़ दें, इसलिए वो आपत्तियों के रूप में लगा रहे। आपको बता दूं कि ये अखबार की जो है उसमें ये कहा गया है स्पष्ट कि आरएसएसबी के द्वारा जो परीक्षा हुई थी लगभग 26 फरवरी को जो हिंदी की परीक्षा हुई उसमें अब ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपत्तियों पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। ऐसी कौन सी क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है। दोस्तों, अखबार के अंदर ये जो एक खबर थी उस खबर से मुझे ये अंदाज़ हो रहा है कि हिंदी के अंदर सबसे बड़ा खेला होगा और खेला वो आपत्तियों के रूप में जब वापस की आएगी उसमें होगा। क्योंकि अभी तक जैसी जानकारी मिली है कि हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और फिर 5 और 6 क्वेश्चन तो इस भास्कर के पास में किसी मित्र ने साझा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं। अब देखो सामने ये आपका जो ये फिर बड़े फ्रंट पेज में दिया है, दौलत सिंह और दातार सिंह दोनों में से ही क्या सही माने जाएंगे। तो अब ऐसे कौन सी क्वेश्चन है जो लेवल 2 के अंदर सभी विद्यार्थियों को बहुत ही लॉस होगा, ऊपर नीचे काफ़ी रहेगा। अब देखते कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लगी है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तो अभी तक जैसा कि जानकारी मिला है टेलीग्राम के माध्यम से कि अधिकांश मित्रों ने इस प्रश्न पर भी आपत्ति लगाई है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जिला जहां पर शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है, ठीक है, इस क्वेश्चन पर कुछ मित्रों ने आपत्ति लगाई है। और आपत्ति लगाने के पीछे कारण क्या था कि इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेट के कारण यहाँ पर कुछ गलती थी। यहाँ पर वेयर परसेंटेज के रूप में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूछा है कि इसमें परसेंटेज के रूप में कौन सा सही है, जबकि यहाँ पर सीधे ही पूछ लिया है कि शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में या तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डिलीट हो सकता है या फिर जिन विद्यार्थियों ने ए और सी किया है उन विद्यार्थियों को फिर डबल रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है जो आपत्ति के रूप में शामिल हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी है कि संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया था। इस पुरस्कार के अंदर भी काफ़ी विवाद है, लेकिन अब यहाँ पर एग्जिट इसको फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत के रूप में इसको माना जाएगा, क्योंकि अधिकांश कई किताबों में इसने इसको रंगमंच और अभिनय माना है। तो ऐसी स्थिति में ये या तो डिलीट होगा या इसके भी ए और सी के रूप में माना जाएगा। अगर ए और सी को मानते हैं तो ठीक है, लोगों को फ़ायदा होता है, अगर डिलीट करते हैं तो काफ़ी लोगों को नुकसान देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं दोस्तों, 45वां कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। काफ़ी किताबों में विवादित ये क्वेश्चन है, उसके प्रूफ मिल रहे हैं कि कोठारी आयोग में दातार सिंह का नाम कहीं पर भी नहीं है, किसी भी साइट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दातार सिंह को यहाँ पर मान लिया सही। अब इस स्थिति में ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डिलीट होगा। अगर ये डिलीट होता है तो लगभग सभी विद्यार्थी -2 में रहेंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों को मतलब नज़दीक में है उनको भी लॉस होने की पूरी संभावना है। देखते अब बोर्ड इसके रूप में इसको क्या मानती हैं। एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो किस आधार पर इसको माना है, बोर्ड ने ये प्रश्न कैसे लिया है कि अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हो तो उन्हें किस वर्ग से भरा जाता है। तो मैंने जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि मान लीजिए सामान्य एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई सी भी कैटेगरी जा सकती है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, लेकिन अब यहाँ पर इसको मानेंगे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति के रूप में माना गया है। अब देखेंगे इसके अंदर इसको क्या मानता है या सेम ही इसका ऑप्शन रखती है। दोस्तों, एक हिंदी विषय के रूप में यहाँ पर एक क्वेश्चन था 71 एरिया को बोर्ड ने हालांकि CA माना था कि यहाँ पर इसका अंचल होगा, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों ने फिर आपत्ति लगाकर ये बताया, सिद्ध करवाया कि आपने जो अंचल माना है वो अंचल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रों में इसमें क्षेत्र भी माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में या तो इसमें A होगा या B होगा। अब देखा जाएगा कि इस दोनों में से क्या माना जाता है। और इसके जस्ट ऊपर ही आपके सामने क्वेश्चन और था, इसमें भी
कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि हमारे लिए क्या है क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि उन्होंने उनके गलत होने का जो कारण था वो था कि एक तो उन्होंने कंजूसी को क्या माना है, भावाचक संज्ञा नहीं माना, और इकसठता को भावाचक नहीं माना। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इसके अंदर कुछ अलग से इसको चेंज करती है या साथ में इसको जैसा है वैसा ही रखती है। अपना आप में ये एक अजीब मतलब इत्तेफाक ही होगा। और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था जो काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसके रूप में काफ़ी विवादित प्रश्न था। ये कई ऐसे प्रूफ भी मिल चुके हैं जहाँ पर बोर्ड ने जो प्रश्न माना उसको गलत ठहराया गया है। बोर्ड ने तो सीधा कही दिया काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, जबकि अधिकांश मित्रों ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है, कई किताब में ये भी मिल रहा है। ठीक है। और कुछ मित्र कहते हैं बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ऐसी स्थिति मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डिलीट होने की संभावना है। अगर ये डिलीट होता है तो भी हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक दोस्तों ये क्वेश्चन भी था, मुहावरे के रूप में आया था। कुछ मित्रों ने हालांकि गलत कर लिया था, फिर भी वो चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लैंग्वेज डिफिकल्ट है, क्योंकि देवता कूच करना का मतलब घबरा जाना, जबकि कूच करने का मतलब होता है भाग जाना। तो यहाँ पर ये एक अपना आप में से अजीब ही है। लेकिन कुछ मित्र कहते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर कलेजे पर सांप लौटना है, नफरत करना है, और कुछ मतलब इसको अलग ही मानते हैं। लेकिन अब ये मेरे हिसाब से तो ये एकदम सही माना जाता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ठीक तरीके से इसकी पढ़ाई की नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर उनके इस प्रकार की है आपत्ति तो अब देखेंगे बोर्ड पता नहीं इसके अंदर क्या सुधार करके वापस नई की जारी करती है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आपके सामने है, कुछ मित्रों ने इस तत्सम तत्वों के अंदर भी आपत्ति दर्ज करवाई है। उनको भी आपत्ति हुई है कि या तो इसके अंदर अरिष्ट रिठा हो सकता है और या क्रॉस कोण के अंदर, क्योंकि इन दोनों में से उन्होंने अरिष्ट को संस्कृत के रूप में मतलब प्रताड़ित कर दिया है कि ये अरिष्टे होता है, जबकि यहाँ पर ठे दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में या तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन मान सकते हैं, या फिर इसको भी डिलीट करने की संभावना रहेगी। ध्यान रखना मित्रों, जब डिलीट हो गया ना तो डिलीट की स्थिति में हमको ही नुकसान होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, साइकोलॉजी हिंदी टीचिंग जो मटेरियल है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें ये बात कही गई है कि कार्ड में लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने की कार्य किस विधि में किया जाता है। तो हालांकि मोंटेसरी विधि और शास्त्रीय विधि ये दोनों इस प्रकार के कार्यों के लिए सिद्धस्थ हैं, लेकिन बोर्ड ने मोंटेसरी विधि को यहाँ पर माना है, उन्होंने शास्त्रीय विधि को नहीं माना है। तो अब ऐसी स्थिति में देखेंगे कि इसमें क्या ए और बी दोनों ऑप्शन रखती है। और आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन ये भी देखो, आदित्य वाला है। आदित्य वाले के अंदर कई मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर अंतर्नोद भी होगा। ठीक है। लेकिन कुछ मित्र कहते हैं यहाँ पर अंतर्नोद नहीं, यहाँ पर आवश्यकता होगा। अब आवश्यकता वो किस तर्ज पर कर रहे हैं, कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी लाए थे इस कला ये एजुकेशन के रूप में। अब ये देखा जाएगा कि साइकोलॉजी के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो पेट खाली रहने वे पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, यानी एक तो भूख होती है और एक इच्छा होती है। अब ऐसी स्थिति में तन और मन मिल कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इसको अब अंतर्नोद या आवश्यकता क्या मन, ये भी अपना में एक क्वेश्चन रहेगा। अब इसको भी डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी संशय वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि इस प्रकार की उसमें आपत्तियाँ हो सकती है। तो अब देख लेना हिंदी में लगभग ये तो आप मान कर चलना कि 10 क्वेश्चन है ना, उन 10 क्वेश्चनों में बहुत ही गजब का क्या खेला होने वाला। अब मान लीजिए मित्रों किसी विद्यार्थी के मान लो 10 क्वेश्चन जो उसके ये सही हैं, अभी हमने बताए हैं उसके हिसाब से वो सही है, और सारों डिलीट हो जाए तो उस विद्यार्थी को तो बहुत नुकसान होगा। और मान लीजिए उन दोनों में ए और या दो ऑप्शन माने जाए तो जो 10 वाला पास वाला है उसके बराबर भी कुछ आगे भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में लगभग हिंदी के अंदर काफ़ी फेरबदल उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में अगर हिंदी के हम कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक मेरा अनुमान है मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हिंदी में कट ऑफ है ना उसमें बहुत को बदलाव रहने वाला है, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर कुछ ऐसे चैनल भी हैं, कुछ ऐसे पेज भी हैं जहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों के सीधे अंक आ रहे हैं। तो मैं आपको जो ये की बता रहा हूँ काफ़ी टेलीग्राम के चैनल पर जो ग्रुप है उसमें जो ये जो पेस्ट किए हुए थे वहाँ पर ये आंकड़ा था, उसने बताया था कि जिस विद्यार्थी के हिंदी के अंदर अगर 100% लगभग सही हैं, यानी ये इन आपत्तियों को हटाकर भी 100% सही है या आपत्तियों को छोड़कर 100% सही है, और जब नई वापस की आएगी उसकी के साथ ही वापस आपकी कट ऑफ जारी कर देगी, तो उस कट ऑफ के अंदर जो नए वाली जो आपत्ति वाले क्वेश्चन है वो अगर ऐड होकर आते हैं, और ऐड होने के बाद में अगर उस मित्र के लगभग वहाँ पर 100 या 100 मतलब 105 या उसके ज़्यादा अगर रहते हैं सामान्य वर्ग में, इसको सामान्य वर्ग यानी सबसे हाईएस्ट 105 नंबर जिसके एकदम सेफ है,
तो ये मानकर चलना कि वो इस कट ऑफ के अंदर आते ही वो भाग में शामिल है। और जिनके 105 से मान लीजिए कम है तो वो कैटेगरी वाइज वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन 105 से ऊपर मेरे हिसाब से इसमें जाने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज भी करेंगे, तो कुछ नीचे भी आएंगे, कुछ ऊपर भी जाएंगे, कुछ बीच में रहेंगे। कल मिलाकर लॉस सब कोई होगा। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बाद में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहेगा हमारे चैनल पर, और इसी प्रकार से इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसी चैनल पर मैं ईओ और आरओ के कुछ करंट के क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ, तो उनको भी देखना, प्यार देना। धन्यवाद।